नमस्कार। क्लास 5 मैथमेटिक्स पार्ट्स एंड होल के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है थोड़ा इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? दैट मीन्स इन मैथ्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शंस with different numerators and denominators that represent the same value or proportion of the whole। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं पर उसका वैल्यू सेम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए हाफ और हाफ, वन को यहाँ पे टू हाफ में डिवाइड किया गया है। फिर अगर हाफ को ही हम लेके चलें तो उस हाफ को भी हम दो और हाफ के हाफ यानी हाफ ऑफ हाफ में डिवाइड किए हैं, तो वो हो गया 1/4 1/4। और फिर नेक्स्ट हाफ जो था वो भी 1/4 1/4। कहने का मतलब है कि हाफ को हम 2/4 के रूप में भी दिखा सकते हैं। उस 2/4 को 1/4 1/4 को भी फिर हम हाफ और हाफ कर दिए तो 1/8 1/8 1/8 1/8, यानी जो पहले हमारा हाफ था वो 2/4 और फिर उसको हम 4/8 के रूप में भी दिखा सकते हैं। 1/2 2/4 और 4/8 जो है ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो जो मुख्य बातें हैं, वो मज़ेदार बातें वो हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस और पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन। चाहे उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, वो नंबर लाइन पे जब हम शो करेंगे तो वो सेम ही जगह पे आ जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिड्यूस टू द सेम फ्रैक्शन इन दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। जब हम उसे सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग करेंगे तो लास्ट में जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सेम ही हो जाता है। आगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज निम्नलिखित क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अभी तो हम इसे कलर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया हुआ है 8/16 ब्लू एंड 8/16 वाइट, इसका कहने का मतलब है डिनोमिनेटर जो है वो 16, न्यूमरेटर 8 है, तो 16 में से 8 जो है वो ब्लू कलर है और 16 में से 8 जो है वो वाइट कलर है। इसी तरह आप बी सी एंड डी को अलग अलग पैटर्न के हिसाब से आप कलर करेंगे, ओके। और उसमें आप कितने में से कितना, यानी टोटल तो हमारा 16 ग्रिड का ये बॉक्स है। 16 ग्रिड के बॉक्स में आप नीचे न्यूमरेटर 16 लिखेंगे और जिस जिस कलर का आप इस्तेमाल करेंगे, रेड वाइट ब्लू ग्रीन, तो उसको आप जितना बॉक्स आप 16 में से कलर करेंगे उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, रेड हमने 16 में से 8 बॉक्स को रेड कर दिया है। 16 में से 8 बॉक्स रेड है, इसका मतलब है कि आधे जो हैं वो रेड कलर में रेड हैं, तो रेड कलर में वो कलर किए गए हैं, तो ये इसको हम 8/16 को 1/2 भी लिख सकते हैं। यही तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरह ग्रीन 16 में से 4 को हमने ग्रीन किया है, तो 1/4 यानी 1/4 जो पार्ट है वो है ग्रीन। उसी तरह ब्लू 4/16, तो 1/4 पार्ट क्या है, ये ब्लू है। इसी ढंग से आप अपने हिसाब से और कलर कर सकते हैं। एक और मज़ेदार बात आप देखिए, सी को हमने कुछ इस तरह से कलर किया है। रेड 2 हमने रेड इसमें कलर किया है 2/16 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 और 2/16 क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी तरह ब्लू 1 2 3 4, 16 में से 4, तो 4 न्यूमरेटर 16 डिनोमिनेटर, 4/16 यानी 1/4 पार्ट हो गया इसका ब्लू। उसी तरह येलो 1 2 3 4 5 6, 6/16 डैट मीन्स 3/8 हो गया येलो। और ब्लैक 4/16 ब्लैक यानी 1/4 जो हो गया वो हो गया ब्लैक। ये कुल मिला के जब हम ऐड करेंगे, एलसीएम लेना सीखेंगे और ऐड करेंगे, तो ये सारे ऐड होके हो जाएंगे 1
होल। टोटल जो हमारा ग्रिड जो है 16 पार्ट में बटा हुआ है, 1 होल। ये सब ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप और भी सी डी अपने हिसाब से कलर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड। अब आपको एक फिर से देखिए, उसमें क्या ए जो है वो हाफ पार्ट ब्लू है और हाफ पार्ट वाइट है? यस, अभी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे हैं, वो हाफ पार्ट ब्लू और हाफ पार्ट वाइट भी है। या 8/16 और 8/16 ब्लू और वाइट हैं, दोनों हो सकता है। या 2/4 ब्लू और 2/4 वाइट है, ये भी ये सही है। 3/8 ब्लू और 5/8 वाइट नहीं है, ये गलत है। और 4/8 ब्लू और 4/8 वाइट है, ये भी सही है। तो इसमें 3 जो ऑप्शन हैं इसके सही हैं, और 1 ऑप्शन जो है सी नंबर वो गलत है। तो जो गलत है उसमें हम क्रॉस कर देंगे। इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विथ। हमें इसी तरह के 16 स्क्वायर्स का ग्रिड बनाना है। 4/4, 4x4 स्क्वायर पैटर्न बनाना है हमें। 4x4 यानी 16 सेल्स होंगे, 16 बॉक्सेज होंगे उसमें। और हमें 2/8 रेड करना है। डैट मीन्स 8 अगर रहेगा तो 2 रेड होगा, तो 16 अगर है तो कितना रेड होगा? 8 में अगर 2 रेड होगा तो 16 है तो 4 रेड होगा। उसी तरह हाफ येलो करना है। हाफ येलो का मतलब है कि जितने भी बॉक्सेज हैं उसके आधे आप येलो कर दीजिए। 16 बॉक्सेज हैं तो उसके आधे 8 जो है ये येलो हो जाएगा। और 1/4 ग्रीन है, 1/4 ग्रीन, डैट मीन्स ग्रीन जो है 1/4 भाग है, यानी 4 में से 1 ग्रीन है, तो 8 में से 2, 12 में से 3 और 16 है आपके पास, तो 16 में से 4 ग्रीन करना है। इसी तरह हम ए क्वेश्चन का जवाब देंगे कलर करके। आप इसे ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ हमने ये बी नंबर का ही एक सेल ले लिया है, बी नंबर का हमें स्क्वायर बॉक्स ले लिया है। आप खुद से इसे ड्रॉ कीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज इसमें 4x4 16 है। तो नंबर ऑफ रेड 16 इंटू 2/8, 16 इंटू 2/8, डेट मीन्स हाउ मच? 16 इंटू 2/8, 8 से हम 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, डेट मीन्स हमने 4 को रेड कर दिया। उसी तरह येलो पार्ट क्या है? येलो पार्ट हाफ है, 16 इंटू 1/2, डेट मीन्स 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 पार्ट जो हो गया वो हो गया आपका येलो। ग्रीन उसी तरह ये 16 इंटू 1/4, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो आपका 4 हो गया ग्रीन। नेक्स्ट बी क्वेश्चन में आइए आपका। इसमें भी 4x4 16 बॉक्स बनाइए। और ब्लू पार्ट क्या है? 16 का 3/16, तो 16 इंटू 3/16, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3, तो आपका नंबर ऑफ ब्लू कितना हो गया? 3 हो गया। फिर उसी तरह से रेड पार्ट में आइए। 16 इंटू 5/16, तो 16 को 16 से डिवाइड कर दिए 1, 1 इंटू 5 डैट मीन्स 5, तो 5 हमने बॉक्स कर दिया रेड। अब आ जाइए येलो। येलो जो है वो 16 का हाफ पार्ट है, 16 इंटू हाफ, तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/2, डैट मीन्स 8। तो हम लोग क्या करेंगे? 8 जो पार्ट है वो करेंगे हम लोग। यहाँ जो है ये 8 पार्ट, ये 8 पार्ट हो गया हमारा, हो गया येलो। ठीक, बिकॉज 16/2 येलो है। ओके, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम 8 लिख दीजिए, यहाँ भी 8 लिख दीजिए आप। ओके, एक बार और इसे समझिए। 2/8 रेड कैसे आप इसको फाइंड करते हैं? तो 16 इंटू 2/8, तो क्या हो गया? 8 से 16 को डिवाइड किए तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। ये फर्स्ट में इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली कर सकते हैं इसको, इसलिए हम अगेन फिर से इसको बता दिए। तो अभी हम लोग यहाँ तक के काम को कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का काम करेंगे।
धन्यवाद।